नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। क्या इंडिया गठबंधन में दरार आ गई? क्या वो इंडिया गठबंधन जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी और जिसको लेकर इतना विवाद हुआ कि इंडिया बनाम इंडी अलायंस, क्या अब इस कंट्रोवर्सी पर भी विराम लग गया है? क्या सब कुछ खत्म हो गया है कांग्रेस का? खूब जोर शोर से चर्चा है कि दिल्ली के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अब इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर चुकी है। लेकिन असल सच्चाई क्या है वो आपको कुछ नेताओं के बयान से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है और क्यों दिल्ली के चुनावों को लेकर सियासत इतनी गर्म हो गई है कि इंडिया गठबंधन को लेकर ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस भी इन दिनों हाई कमान और हाई लेवल मीटिंग्स कर रही है, जिसमें राहुल गांधी बकायदा कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी उन्होंने कही, राहुल गांधी ने बात कि खड़गे साहब को भी इस बात को, क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और कार्यकारिणी बैठकें हो रही हैं जिसमें स्लीपर सेल्स यानी कांग्रेस के अंदर रहते हुए ये बकायदा ये बात कही है राहुल गांधी ने, जिनकी पर्सनल एम्बिशंस ज्यादा बड़े हैं बनाम पार्टी के एम्बिशन से, यानी जिसके लिए अपनी निजी जो छवि है वो महत्वपूर्ण है, पार्टी से ऊपर है। तो ऐसे में उनको स्लीपर सेल्स करें क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, वो दूसरे पार्टियों के साथ साठगांठ कर सकते हैं, वो गठबंधन जो है तोड़ भी सकते हैं, किसी और के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो उन लोगों को चुनने का काम और रिमूव करने का काम यहाँ पर उन स्लीपर सेल्स को किया जा रहा है। तो कांग्रेस लगातार इसको लेकर काफी सक्रिय है। चलिए, ये तो रही कांग्रेस के साइड से जो बात हो रही है। अब वो बात बताते हैं आपको जो बयान आ रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे गुट के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में अगर चुनना होगा तो केजरीवाल को चुना जाएगा, पश्चिम बंगाल में अगर कोई नेता है तो ममता दीदी को सपोर्ट दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को दिया जाएगा। तो ये तो इंडिया गठबंधन का जो है उदाहरण है, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर चुनना होगा तो राहुल गांधी को सपोर्ट दिया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जिस दिल्ली चुनाव को लेकर साजिश रची जा रही है विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ, कि एक नैरेटिव सेट कर दो जी मार्केट में कि कांग्रेस का तो जो है नामो निशान मिट गया है क्योंकि इंडिया गठबंधन तो टूट चुकी है। लेकिन असल सच्चाई क्या है और क्यों कांग्रेस यहाँ पर दिल्ली चुनावों में जो खेला खेल रही है? दरअसल दिल्ली में ये सीधा मुकाबला जो है अरविंद केजरीवाल बनाम भारतीय जनता पार्टी। पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए, 62 सीटें जीतकर केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई है। कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर कांग्रेस के मुकाबले केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ज्यादा सशक्त नजर आ रही है। जब शीला दीक्षित हुआ करती थी तब कांग्रेस की सक्रियता भी काफी मायने रखती थी, लेकिन अभी जो है ये खेल त्रिकोणीय ना होके दो कोणीय का हो चुका है, यानी एक साइड ये है आम आदमी पार्टी, दूसरी साइड भारतीय जनता पार्टी। तो इस वक्त कांग्रेस सोच रही है कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेला ना हो जाए, मध्य प्रदेश वाला खेला ना हो जाए, तो इन राज्यों जैसा खेला ना हो, इसलिए दिल्ली में अलग से जंग में आ रही है, यानी अलग से चुनावों में शिरकत कर रही है। लेकिन इसको लेकर संजय राउत ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अलग अलग क्षेत्रीय जगह में जो नेता उभर कर आ रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन्हें समर्थन दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी हमारे नेता होंगे। कुछ इसी प्रकार के बयान अलग अलग इंडिया गठबंधन ब्लॉक के पार्टियों के प्रवक्ताओं के ओर से और नेताओं की ओर से आ रहा है। तो इसको एक तरीके से समझा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है कि जो परिस्थिति लाने का प्रयास किया जा रहा है दरअसल वो है नहीं। इसको लेकर पत्रकार जो अभय दुबे है, उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि केजरीवाल का मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस का मुकाबला नहीं है। तो समझना ये है कि दिल्ली में केजरीवाल को अहमियत देना जरूरी भी है, क्योंकि केजरीवाल की यह जंग है, आम आदमी पार्टी की यह जंग है, इसमें कांग्रेस की उतनी अहमियत नहीं। यही बात अगर आप उत्तर प्रदेश में लाएंगे तो कांग्रेस चाहे जितना भी आगे आती हो, लेकिन अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा जो है सीटें जीती थी, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है भाई भाई, ये तमाम चीजें वर्क किया जमीन पर। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफी सक्रिय है, तो ममता बनर्जी ने हालांकि अभी केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। तो ये बातें अलग अलग तरीके से चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जो है केजरीवाल से के खिलाफ है,
हालांकि वो साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस तरीके से खिलाफ है जैसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी इंडिया ब्लॉक अभी भी जीवित है, सुरक्षित है। तमाम तरीके की अफवाहें मार्केट में आ रही है, जा रही है। बहुत लोग तो पवन खेड़ा का नाम लेकर भी कह रहे हैं कि पवन खेड़ा ने कह दिया है इंडिया गठबंधन नहीं है, लेकिन किसने क्या कहा है, किसके क्या मायने हैं कहने के, और किन नेताओं प्रवक्ताओं ने किन आधार पर क्या बात कही है, इसको समझने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होता है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। यानी अगर कोई बात गठबंधन को लेकर कह रहा है तो वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि कांग्रेस टूट गई है, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि स्थानीय जगह पर स्थानीय नेताओं को समर्थन दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को समर्थन दिया जाएगा। यानी राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व में राहुल गांधी जो है लीड कर रहे हैं, और स्थानीय क्षेत्रों में जो है, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो बिहार में, चाहे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हो, चाहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हो, तो इस प्रकार की अफवाहों से बचकर रहे। और फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है दिल्ली के चुनावों में, केजरीवाल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, शीश महल घोटाले को लेकर लगातार एक मुद्दा बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। इसको लेकर संजय सिंह की तरफ से बेजोड़ जो है जवाब आया, और मीडिया को लेकर वो कैसे पहुंचे प्रधानमंत्री के आवास, ये भी मैंने आपको बताया। तो इस वक्त काफी हाईलाइट पर है, कैंपेन को लेकर बहुत सारी ये भी खबर निकल कर आ रही है कि पैसे भी पकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जा रहे हैं। इस पर भी जो कुछ अपडेट्स होगा वो भी आप तक लेकर पहुंचाऊंगी। और अभी दिल्ली के चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो अब कैंपेनिंग में और बाकी जो कुछ भी है, कौन किसके, क्योंकि फायर ब्रांड बताए जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया, और आगे भी इससे जुड़ी खबर आपको तक लेकर आती रहूंगी। फिलहाल जो माजरा है वो इंडिया गठबंधन के इर्द गिर्द से जुड़ा हुआ है, और इंडिया गठबंधन इस वक्त सशक्ति से जीवित है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टूट आ गई है, फूट आ गई है, महज अफवाह है। आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।